हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है समबाहु त्रिभुज एबीसी में ए से भुजा बीसी पर लंब एडी है तो सिद्ध कीजिए कि 3 एबी का वर्ग बराबर 4 एडी का वर्ग है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा लिखे। मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। पाइथागोरस प्रमेय जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। और एक चीज हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में लंब जो होती है, लंब खींची गई लंब, त्रिभुज में खींची गई लंब भुजा को बराबर दो बराबर भाग में बांटती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज बना लूं इस तरीके से ए बी सी, और ये हो जाएगा क्या, ए डी, ये लंब होगी। इसमें क्या है, समबाहु में तीनों जो भुजाएं होती है वो समान होती है, तो ये हो जाएगा ए बी, ए सी और बी डी तीनों बराबर होगी। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ से ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगी बी डी बराबर होगी सी डी की, ये भी लिखेंगे ये पॉइंट से। अब देखिए अगर मैं त्रिभुज ए बी डी में चलूं तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकती हूँ ए बी का वर्ग बराबर में बी डी का वर्ग जोड़ में ए डी का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर में बी डी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं BC बटा 2, ये लिखेंगे। अब ये BC बटा 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BC किसके, AB को BC की जगह पे AB भी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा AB बटा 2 और इसका वर्ग जोड़ में AD का वर्ग, ये लिखेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि AB का वर्ग बराबर में AB का वर्ग बटा में 4 जोड़ में AD का वर्ग, ये लिखेंगे। तो देखिए ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3/4 ए बी का वर्ग बराबर में ए डी का वर्ग। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि 3 ए बी का वर्ग बराबर में 4 ए डी का वर्ग, और यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था, 3 ए बी का वर्ग बराबर 4 ए डी का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।